भी याद है जब मेंटली अपसेट के अटैक मुझे होते थे और मैं मनन करता था कि परमेश्वर की सलीब मेरे सिर के ऊपर है और उसका ब्लड मेरे सिर के ऊपर आ रहा है। मुझे आज भी याद है। और मेरे से वर्शिप, जब मैं चर्च में नया था तो वर्शिप नहीं होती थी मेरे से, मेरे को शर्म आती थी, बैठ नहीं होता था परमेश्वर की हुजूरी में। मेंटली अपसेट के जब अटैक होने शुरू होते थे, और अगर आप मुझे किसी सीए के साथ बिठाओगे तो मेरा दिमाग आपको ज्यादा शार्प मिलेगा। क्यों हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, उसने आपको, नहीं तो ऐसा बोलते लोग, मैं बड़ा ईमानदार था या मैं बड़ा 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 शानदार था, परमेश्वर ने मुझे चुना। अब आपको मालूम है कि आप कौन थे और परमेश्वर ने कैसे आपको ब्लेस किया। एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने मोस्टली पास्टर्स को करते हुए देखा है, वो जब भी बाइबल पकड़ते हैं प्रीचिंग करने के इरादे से पकड़ते हैं। उन्हें मालूम है कि आज मीटिंग है, हमने बाइबल पढ़ के आज वचन देना है, हमने बाइबल पढ़नी और लोगों को कुछ बताना है। मेरे लिए आज की लाइफ में, मैं पुलपिट पे हूं आपके सामने, अगर कोई सबसे एक्साइटेड चीज है मेरी लाइफ में आज, तो वो बाइबल पढ़ने का टाइम है। सबसे एक्साइटेड टाइम मेरी लाइफ में। और मैं टिक करता हूं अकेले अकेली जो मैंने वर्स पढ़ी। ए नहीं आज इधरों चक ली बाइबल को, आज इधर से पढ़ ली, कल उधरों पढ़ ली। लाइफ भी इसलिए ऐसी है लोगों की, कभी इधर चली गई, कभी उधर चली गई। आज से 5 महीने मैंने कौन सा वचन पढ़ा था वो टिक है मेरी बाइबल में। 6 महीने में कौन सा वचन पढ़ चुका हूं वो टिक किया हुआ है मैंने अपनी बाइबल में। मैंने बाइबल इस तरह की लिए कि मेरे को पहले पता होता है बाइबल उस तिमुथियुस अगर मैंने पढ़ना है तो उसके पहले टिक हुआ होता कि मैंने 3 बाब पढ़ लिए हैं, अब चौथा और 5वां पढ़ना है। कब पढ़े थे मेरे को मालूम है। वचन का कोई स्थान नहीं लोगों की लाइफ में। बाइबल तब पढ़नी है जब प्रचार करने के लिए जाना है, या अपनी वाइफ को सिखाना है, या अपने हस्बैंड को सिखाने के लिए जाना है, या अपने फादर को सिखाने के लिए। नो, आप जब रोज बाइबल पढ़ते हो, आप इसलिए बाइबल पढ़ते हो कि आप अपनी गवाही के वचन पे स्थिर रह सकें, आप ग्रेस ले सके परमेश्वर से कि परमेश्वर जो गवाही मैंने अपनी ली हुई है आपसे, मैं उसे मेंटेन कर सकूं। क्योंकि गवाही लेना बड़ी बात नहीं, गवाही मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। प्रेयर करना बड़ी बात नहीं, प्रेयर करते रहना बड़ी बात है। बाइबल पढ़ना बड़ी बात नहीं, बाइबल पढ़ते रहना। रोजे रखना बड़ी बात नहीं, रोजे रखते रहना। अधीनगी करना बड़ी बात नहीं, बड़े लोग करते हैं 1, 2, 4 साल, लेकिन करते रहना यह बड़ी बात है। आमीन। और आज भी जब मैं बाइबल पढ़ने के लिए अपने रूम में अलग जाता हूं ऊपर, तो मेरे को मालूम है कौन सी लाइन मैंने पढ़ी है, कौन सा हिस्सा मैंने पढ़ा है। और मैं बाइबल एक जगह से पढ़ता हूं तो मैंने कम से कम मैं मेक श्योर करता हूं पुराने नियम से कम 2 हिस्से, या एक मूसा का हिस्सा, एक प्रॉफिट का हिस्सा, एक भजन संहिता का हिस्सा, और नए नियम में लूक, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उसके अलावा पौलुस का हिस्सा, ये 2 हिस्से मैं जरूर पढ़ूं। और मैं ऐसे बाइबल पढ़ता हूं मेरे को भूलती नहीं, फिर वो मेरे को पुराना नियम भी दिमाग में साथ साथ चल रहा है। नहीं तो आप नया नियम पढ़ोगे आपको पुराना भूल जाएगा, पुराने में क्या है। अगर आप पुराना पढ़ोगे नया भूल जाएगा। मैं बाइबल इस तरह से पढ़ता हूं ताकि मैं सीख सकूं, पर्सनल लाइफ मेंटेन कर सकूं। क्योंकि शैतान पे फतह आप अपनी गवाही के वचन के कारण पाते हैं। और बिना बाइबल पढ़े आप गवाही का वचन, अपनी गवाही को मेंटेन नहीं कर सकते हो। जिस चीज के लिए आप 7 साल से प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप बाइबल पढ़नी शुरू करें जवाब उसमें मिलेगा आपको। क्योंकि जिस चीज का जवाब परमेश्वर ने लिखित वचनों में दिया हुआ है वो बोल के कभी नहीं देगा आपको। अब वो कभी आवाज नहीं आएगी उस चीज की जो चीज पहले से बाइबल में लिखी हो। ये आपका काम है बाइबल में ढूंढना। पौलुस ने कहा था जो प्रचार मैं तुमको कर रहा हूं, इस प्रचार पे जाओ, घर पे जाके अपने स्क्रिप्चर्स निकालो, बाइबल में ढूंढो कि जो पौलुस ने मैंने प्रचार किया क्या वो सही है कि गलत है। कहता ढूंढो जाके बाइबल में से, खुद बाइबल पढ़ो। आप दुनिया के महान प्रीचर्स को सुनो क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया उनको, पर अपनी बाइबल पढ़ना कभी मत भूलो।
अगर आप बाइबल पढ़ोगे नहीं, अपनी खुद वर्ड नहीं पढ़ोगे, आप सूख जाओगे अपनी स्पिरिट में। क्योंकि आप शैतान से तभी फतेह ले सकते हो अगर आप गवाही के वचन और मेमने के लहू दोनों चीजों को समझते हैं तो। आमीन। आपको एग्जैक्ट उत्तर नहीं मिलेगा बाइबल में से, एग्जैक्ट अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, आपको मिलता जुलता केस मिलेगा जो आपकी लाइफ से मिलता हुआ है बाइबल में, और परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया आपको पता चलेगा और आपको मालूम होगा कि होली स्पिरिट ने मेरे से बात की। अपने हाथों को उठा के बोलो, मेमने का लहू, गवाही का वचन। करो मनन, मेमने का लहू और गवाही का वचन ये फतेह दिलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। अभी भी बड़ा आमीन चाहिए चर्च मेरे को। फायर से भरा हुआ आमीन चाहिए एक। आप जीतने पाओ, ग्रेस आपके ऊपर आए आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। जैसे जब आप बाइबल पढ़ने का आपका टाइम हो तो आपको यह समझ होनी चाहिए कि मैं बाइबल जो पढ़ने जा रहा हूं अपने रूम में, ये मैं अपने लिए पढ़ने जा रहा हूं। आमीन। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा करने के लिए बाइबल पढ़ने जा रहा हूं। परमेश्वर के साथ मैं टाइम बिताने जा रहा हूं। परमेश्वर मेरे से बात करे मेरी लाइफ के लिए। अगर आपकी लाइफ बाइबल में मेंटेन है, आपने अपनी गवाही को मेंटेन किया हुआ है, आप हफ्ते में अगर 10 बार भी पुलपिट पे जाओगे लोगों के सामने, 10 बार आप नए रूप में जाओगे। यस। पर अगर आप बाइबल पढ़ के जाओगे और ये सोचोगे कि मैंने कुछ करना है, टीचिंग प्रीचिंग, तो लोग आपको सोते हुए पाएंगे और आप भी लोगों को भी सोते हुए पाएंगे। आप इंतजार कर रहे होंगे कब वचन खत्म हो। आपने 1.5 घंटा, 2-2 घंटे, 40-45 डिग्री में भी लोग वचन सुनते हैं। 2-2 घंटे बैठ के, पसीना आ रहा है, पसीना साफ कर रहे हैं साथ साथ, पर 2 घंटे वचन सुने, हिलता नहीं कोई भी। अगर आप वचन को अहमियत दोगे, आपकी टेस्टिमनी, आपकी पर्सनल गवाही बनी रहेगी, आप रिजल्ट लेके आओगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजों में रिजल्ट ना आए तो आपकी अपनी फैमिली आपको कभी पीछा नहीं करती, कभी बचती नहीं। आपके अपने लोग आप पे कभी यकीन नहीं करते। कुछ लोग आपकी टेस्टिमनी देख के बदलते हैं, ना कि आपके वचनों को सुन के, जो आप कितना बाइबल में से प्रचार कर सकते हो। नो, आपकी पर्सनल टेस्टिमनी क्या है। आमीन। ग्लोरीफाई करो परमेश्वर को, महिमा दो उसको, आप जब भी जहां भी हो। आमीन। आपके बिजनेस में, आपके लोगों को, आपके मॉल में, आपके जॉब प्लेस के ऊपर लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि ये क्रिश्चियन है, ये नशा नहीं करता, ये गलत काम नहीं करता, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्करों में नहीं है, ये पाप में नहीं है। उनको मालूम होना चाहिए एक क्रिश्चियन होने के कारण आपकी द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, आप चाहे ऊंचे स्थान पे हो चाहे नीचे स्थान पे हो। याकूब में एक बात लिखी, उसने कहा दीन भाई अपने ऊंचे पद पे घमंड करे और धनवान अपने नीचे पद के ऊपर। कि दीन बंदा ये याद रखे कि हो सकता है परमेश्वर ने आपको इसलिए गरीबी में बुलाया ताकि आपको ब्लेस कर सके, और दूसरी बात, आप ऑलरेडी ब्लेस हो क्योंकि आप स्वर्ग में जा रहे हो। तो कहता दीन बंदा अपने ऊंचे पद पे घमंड करे कि वो स्वर्ग का वारिस है और परमेश्वर ने उसे आशीषित होने के लिए बुलाया। और कहता धनवान अपनी नीची दशा पे घमंड करे। क्यों? क्योंकि उसको नहीं मालूम कि आने वाला मेरा बेटा मेरे पैसों को संभाल पाएगा, ये मेरा कमाया हुआ कोई और लेगा, या मैं अपने पैसे को मेंटेन कर पाऊंगा या नहीं। इसलिए कहा धनवान अपनी नीची दशा पे घमंड करे कि चाहे मैं जितना मर्जी धनवान हूं लेकिन मैं नीचा हूं क्योंकि मुझे परमेश्वर की जरूरत है। तो दीन अपने ऊंचे पद पे और धनवान अपने नीचे पद पे घमंड करे, और मिल मिला के सारा ध्यान तुम्हारा परमेश्वर के ऊपर हो। तुम ये जानते हो कि तुम परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाए गए। परमेश्वर ने कहा तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और ठहराया, तू फल लेके आ सके और तेरा फल बना रहे। तो ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है कि मैं जहां भी ठहरूं मैं फल लेके आ सकूं, लोगों को मालूम हो मैं एक क्रिश्चियन व्यक्ति हूं। सोचो, लोगों को मालूम है कि आप क्रिश्चियन पॉलिटिशियन हो,
और आप हमेशा दारू के साथ भरे रहते हो, सोचो क्या हाल करेगा परमेश्वर आपका, क्योंकि आपने परमेश्वर की महिमा नहीं की, आपने बेइज्जती की है उसकी, क्योंकि आप क्रिश्चियन कहलाते हो अपने आप को और पॉलिटिशियन के सामने दारू पीने के लिए जाते हो आप। सोचो परमेश्वर क्या करेगा आपका। बाइबल कहती जब राजा लोग बोले ये तो परमेश्वर का शब्द है, जब राजा बोला एक तो लोग बोले ये तो परमेश्वर का शब्द है, लिखा परमेश्वर ने, उसके दूत ने उसको मारा राजे को, और वही कीड़े पड़ के वो मर गया। नबूकदनेस्सर राजा बोला ए देखो सारा देश सारे राज्य मेरी ताकत से मेरे बल से मैंने जीते हैं। लिखा उसी टाइम आवाज आई 7 काल तुझ पे बीतेंगे, तू जानवरों की तरह रहेगा, तेरे बाल बढ़ेंगे, दाढ़ी बढ़ेगी। लिखा वो जानवरों की तरह जिया, और जब उसने आसमान की ओर आंख उठाई और बोला कि परमेश्वर तू ही है राज्य का देने वाला और वापिस लेने वाला, लिखा उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। आमीन। आप क्रिश्चियन हो और दारू पीते हो, और लोगों को मालूम है कि आप क्रिश्चियन गांव में रहते हो और आप दारू पीने वाले क्रिश्चियन हो, और लोगों को मालूम है आप दारू पीने वाले क्रिश्चियन हो। कैसे परमेश्वर की महिमा हुई और कैसे परमेश्वर आपको छोड़ेगा। नरक में जो लोग आपको क्रिश्चियंस कहते हैं उनका हाल ज्यादा बुरा होगा, आप देख लेना, क्योंकि उनसे हिसाब ज्यादा लिया जाएगा जिसको ज्यादा दिया गया है। अगर आप क्रिश्चियन घर में आपका जन्म हुआ तो आप जिम्मेवारी के साथ पैदा हुए हो, क्योंकि आपका काम है फल लेके आना, और आपका फल बना रहे, ये आपने मेंटेन करना है उसको, अपनी गवाही के वचन को। आमीन। मैं ये चाहता हूं तू फल लेके आए, तेरा फल बना रहे। पूरे मोहल्ले को बताइए क्रिश्चियन लड़का है लेकिन गलत कामों में, ये परमेश्वर के नाम पे वो कलंक लगा रहा है व्यक्ति। लिखा तू फिर से क्रूस पे परमेश्वर को चढ़ाता है, प्रकट रूप में खुले आम उस पे कलंक लगाता है जब तू ऐसे काम करता है। इसलिए लिखा है वो धरती जो अपने बारिश के पानी को पीकर साग और पात उपजाती है ब्लेस होने पे, और जो ऊंट कटारे और कांटे उगाती है वो श्रापित होने पे। जो आपको मैं दे रहा हूं ये बारिश का पानी है, ये परमेश्वर का वचन है, और जो आप उगाओगे जो रिजल्ट आएगा वो उसको देख के परमेश्वर आपको आशीषित या श्रापित करने वाला। अपनी गवाही के वचन को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। कैसे, बाइबल को पढ़ के, अड़े और खड़े रह के, ताकि फल आए, रिजल्ट आए, और आपका रिजल्ट बना रहे और लोग आपको देख के परमेश्वर की महिमा कर सके। आमीन। और बढ़ने का कोई तरीका नहीं है बाइबल में, ना कोई शॉर्टकट है। आपके पास थोड़ी सी ब्लेसिंग और परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी थोड़ी सी, उसके बाद परमेश्वर ने थोड़ी सी मुसीबत दी, और फिर परमेश्वर आपके नेचर को देखता तू क्या करता है, और आपने फिर भी परमेश्वर को महिमा देनी छोड़ी नहीं, अपनी गवाही के वचन को मेंटेन रखा, वो आपकी आशीष बढ़ाता है। आपने फिर महिमा की, उसने थोड़ा सा आपको छू के देखा आप क्या करते हो, उसने फिर छुआ, आपने कुछ नहीं कहा और आप परमेश्वर की तारीफ ही करते रहे, वो आपको बढ़ाता है। और इसी तरह से परमेश्वर आपको बढ़ाता जाता है आपकी लाइफ के दिनों में। और कोई तरीका नहीं है बाइबल में। कोई ग्रेट मैन, दाऊद हो, एस्तर हो, सुलेमान हो, पौलुस हो, कोई ग्रेट व्यक्ति ऐसा बाइबल में नहीं जो एकदम से खड़ा हो गया हो। पहले 3.5 साल की पौलुस की मिनिस्ट्री में एक भी रोगी चंगा नहीं हुआ, सिर्फ प्रचारक था पौलुस। लेकिन जैसे जैसे लिखा वो वचन में और सामर्थ में बढ़ता गया, उसकी मिनिस्ट्री से मिरेकल्स होने शुरू हुए। आप ग्रेस में बढ़ते हो नॉलेज के बढ़ने के कारण, आप अनुग्रह में बढ़ते हो जब आप नॉलेज में बढ़ते हो। अपने हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर का लहू और गवाही का वचन, फिर से बोलो उसका लहू, गवाही का वचन, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, मनन करो उसके लहू के ऊपर, गवाही का वचन, क्योंकि यही एक तरीका है बढ़ने का, और कोई तरीका नहीं। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितनी गवाहियां मैं सुनूं 100 गुना फल लेके आए।
अंधकार की शक्तियां उसे चुरा ना सके। ये गवाहियां मेरे लिए हो। हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस।